Good morning guys. आज 2 तारीख हो गई. Today is 2nd November and the last video I made was on 27th. यार 2-3 दिन मैंने वेस्ट कर दिए अपने. कुछ था यार काम वगैरह उसी की वजह से. चलो कोई बात नहीं. कल रात को मैंने तो जैसे कि मैंने यार उस दिन मैंने बोला था कि जो भी मैं पढ़ूंगा उसके रिविजनल वीडियोस में रिवीजन यहाँ पे करूँगा. अब ताकि आगे वीडियो चलनी होगी तो चल जाएगी, नहीं चलनी होगी नहीं चलेगी, पर मज़ा भी आएगा यार. ऐसे पढ़ाई बोरिंग भी नहीं होती. तो मैंने लास्ट नाइट पढ़ाई किया नाउन के बारे में. अभी सुबह हो रहा है गाइस, सुबह. तो मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ. हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में आते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आगे, फिर आगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये बेसिकली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो है. पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइटिंग बेकार हो गई यार, पहली बार मैंने टैबलेट में लिखना शुरू किया है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नाउन, क्योंकि सबसे ईजी सब्जेक्ट है यार इंग्लिश सीडीएस निकालने के लिए, और इम्पोर्टेंट भी बहुत हो जाता है क्योंकि 100 में से 100 के 100 नंबर अगर देगा तो इंग्लिश दे देगा. बाकी जीएस और जीके में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये एक है. ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैंने पढ़ा नाउन के बारे में. अब नाउन क्या होता है देखो. सेंटेंस में कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है. सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कोई भी सेंटेंस कब कंप्लीट होगा, जब उसके पास एक सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब. ठीक है. प्लस प्लस वगैरह ये हमने स्कूल में बहुत सीखे. प्लस कंफ्यूज बहुत करता है, इसलिए प्लस प्लस कुछ नहीं. सिंपल सा, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है और एक वर्ब की ज़रूरत है. ठीक है. ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. और अब जैसे कि रवि राइट्स. ठीक है. अब इसमें एक आ गया सब्जेक्ट आ गया क्या, रवि, और राइट्स आ गया हमारा वर्ब. ठीक है. वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा होता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वो जाता है, कोई भी क्रिया, ठीक है, वो जाता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, लिखता है, गाता है, नहाता है, जो भी है उसे कहते हैं हम वर्ब. अब वर्ब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करने में, क्योंकि ये नया तरीका है. जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा ना कि आई लर्न अ न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि देखो यार, जो रोल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता था, आज तक मेरे को समझ नहीं आया था. और ये तरीका मैंने सीडीएस जर्नी से, सीडीएस जर्नी जो एक यूट्यूब चैनल है और एक ऐप भी है इसका जिसका ऑनर अनुराग है, अनुराग भैया. ठीक है ना. तो मैंने उनसे सीखा है. उन्होंने इस तरीके, मैंने ये थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका लगा मुझे, तो जिससे मेरे को समझ आया, तो वही चीज़ मैं रिवाइज करने वाला हूँ. अब देखो, अब जैसे सबसे पहला रूल हमारा नाउन को फाइंड करने में क्या हो गया कि नहीं, सबसे पहला चीज़ हमने क्या जाना कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा. ठीक है. अब सेकंड चीज़ हम लोग देख लेते हैं. सेकंड चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट होगा ना, वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ठीक है. 2 चीज़ें सीख ली. सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा ही होगा. ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर नहीं भी हुआ तो भी काम चल जाएगा. जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि रवि राइट्स. तो इसमें हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट, इसमें और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. रवि लिखता है, सब ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, है ना. अब आगे जैसे कि रवि राइट्स अ लेटर. ठीक है. अब देखो, अब आ गया रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है. राइट्स हो गया हमारा वर्ब. ठीक है. क्योंकि क्या कर रहा है, वो लिख रहा है. यहाँ पे करने की, होने की चीज़ बताई जा रही है, पता चल रहा है हमें कि वो कुछ कर रहा है. ठीक है ना. क्रिया का पता चल रहा है, उसे ही वर्ब कहते हैं.
ठीक है। और वर्ब भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इज, एम, आर, तो ये सब चीज़ें आगे हमें पता चल जाएगी यार, जब भी हम लोग आगे कर रहे होंगे। तो रवि राइट्स अ लेटर, अब हमें क्या उसको पता चल गया कि क्या कर रहा है, वो क्या लिख रहा है या फिर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, क्या कर रहा है उसका पता चल गया, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीज़ हमने अभी तक जाना, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा और एक वर्ब हो जाएगा। दूसरा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब तीसरा, अब जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, जैसे इस सेंटेंस में ये जो एग्जांपल हमने अभी देखा जिसमें ऑब्जेक्ट था, तो अब उस ऑब्जेक्ट में भी, और वो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी या तो हमेशा हमेशा याद रखना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तीन चीज़ होगी हमारी, यही तीन चीज़ थी मेन। ठीक है, अब आगे तो हम लोग इजीली कर जाएंगे। और जो जैसा कि मैंने बोला कि वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों, वो अभी आपको आगे स्टेप में पता चल जाएगा। चौथा स्टेप, पहले हमेशा किसी भी सेंटेंस में वर्ब देखो। ठीक है, वर्ब देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। नाउन को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, नाउन या फिर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करने के लिए वर्ब को हमने पहले देखना है। पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा या कैसे भी आपको आता है, वो अगर आप उसमें श्योर हैं, कंफर्म है, तो ये सब चीज़ें मत देखें। पर लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो जिसको अगर इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फाइंड होती है ना, लोगों को सीडीएस क्रैक तो करना है, सीडीएस क्रैक करके एकेडमी या फिर अपने आप को इंडियन आर्मी में देखना है, इंडियन नेवी या एयरफोर्स में, तो और इंग्लिश की उनको लगती है कि यार इंग्लिश नहीं आता, वही एक हिंड्रेंस बन रहा है उनके ड्रीम के लिए और एम को अचीव करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। रोहित इज़ इन द रूम। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल ले लो। अब मैंने क्यों बोला कि सब वर्ब को जानना, वर्ब को फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अब सबसे ईजीएस्ट वे दिखा रहा हूँ। हमारा वर्ब जैसे कि मैंने बताया किसी भी काम के होने को बताता है, ठीक है, काम को बताता है। और दूसरा, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, इज़, एम, आर, और इज़ का पास्ट फॉर्म वॉज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हो गया हेल्पिंग वर्ब्स। अब इस सेंटेंस में देखो, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये जो मैंने अभी लिखा है, रोहित इज इन द रूम, इज, इसमें वर्ब कौन सा है, इज। ठीक है, अब प्ले करेगा तुम्हारा कि वर्ब को क्यों जानना जरूरी है। अब इसमें आपको एक रूल और बता देता हूँ मैं, वर्ब को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया, सेंटेंस में क्या क्या होगा, सेंटेंस में दो चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के पहले आएगा, ठीक है ना। और सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। कंफ्यूज हो गए, समझ गया मैं, कंफ्यूज हो गए, क्लियर नहीं हुआ, एक और बार सुनो, सब क्लियर हो जाएगा भैया। देखो, पहला था, हम पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है ना। नाउन के लिए मैंने बताया सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब मैंने बोला वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए। याद रखना, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ से आपका नाउन क्लियर होगा, चिंता मत करना। पिछला अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, कोई बात नहीं, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब हमारे क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। और किसी भी काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। हो गया। अब देखो, अब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों क्लियर। अब हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा
या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, याद रख लेना। और ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर, ऑब्जेक्ट क्लियर, दो चीज़ें यहाँ से याद रखो अब यार, दो चीज़ें, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब पिछला एग्जाम्पल याद करो अपना। पिछला एग्जाम्पल क्या था, रुको, पिछला एग्जाम्पल क्या था अपना, तो यार ये छोटा सा डॉट है, गुम हो जाता पता नहीं चलता है। हाँ ये रहा, पिछला एग्जाम्पल था अपना, रोहित इज, अरे बेटा कट का है रहे हो, इन द, रोहित इज इन द रूम। ठीक है, अब देखो, अब इसमें फाइंड करो, हमारा वर्ब फाइंड करना है ना। वर्ब मैंने क्या बताया, देखो इज एम आर। ठीक है, वर्ब हमारा क्या है, ये तो इस डॉट का कुछ करना पड़ेगा भाई, डॉट बड़ा नहीं होगा तो दिखेगा, अंधा हो जाऊंगा मैं। इज एम आर वॉज वर्ब। सेंटेंस में देखो इज एम आर कहीं पे है क्या, कहाँ है, ये रहा इज। ठीक है, ये रहा इज। तो अब इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब से पहले क्या आता है, मैंने बोला था सब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, बिना सेंटेंस और वर्ब का। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट हमें पता चल गया है, क्या है, रोहित। ठीक है, अब रोहित, अब सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ देखो ऊपर, सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब ये रोहित देखो, नाउन है कि प्रोनाउन है, बताओ। नाउन, अब आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, चीज इत्यादि को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, उसको क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना, इतना याद है, इतना भी बहुत है, इसके आगे और अभी कुछ कुछ जानने को मिलेगा, वो भी ध्यान रख लेना। अभी देखो, रोहित, रोहित नाउन है या प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा क्या होता है, किसी भी नाम के या किसी भी चीज के बदले में जो भी शब्द को यूज करे उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, देयर, दिस, दोज। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। अब दोबारा आ जाओ अपने उसमें, अपने एग्जाम्पल में चेंज करता हूँ यार, इसका कुछ करना पड़ेगा अपन को लगता है। अब देखो, ये रहा रोहित। ठीक है ना, रोहित इज इन द रूम। रोहित कहाँ है, रूम में है। तो हमें वर्ब पता चल गया, वर्ब क्या था अपना, इज। ये रहा इज। ठीक है, इज से पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहित। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, ये देखो, प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, शी, इट, देयर, दिस। तो फिर ये तो रोहित है, ही, शी, इट तो है नहीं, तो कहाँ से फिर ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, हमने ढूंढ लिया, ये हो गया नाउन। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, बाद का छोड़ दो, बाद का भी ईजी है, पर लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नाउन पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, अच्छा न्यू स्लाइड करो, बड़ी जल्दी स्लाइड खत्म कर दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमें लग रहा है। भर लेते हैं और स्लाइड ही स्लाइड, ये बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, अब हमने दोबारा, चलो एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड। चलो फिर से एक और बार रिपीट कर देते हैं, ठीक ना, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि एट लास्ट ये मेरे लिए ही है
पता नहीं कौन, अगर आप देख भी रहे हो ना, कोई भी अगर देख भी रहा है तो भी पढ़ो, मस्ती करो यार, सीडीएस तो इस बार पार है, ठीक है ना। अब आओ, हमने पढ़ा नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन क्या क्या था अपना, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा, ये, ठीक है। क्या था, ऐसे बना लेना अपने क्वेश्चन पेपर में भी जब मिलेगा ना, सॉल्व करोगे तो ऐसे बना लेना, वर्ब, वर्ब के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक और चीज़ आप ये सब भी ध्यान रख सकते हो कि हु, सब अगर वर्ब से आप अगर हु का क्वेश्चन पूछोगे ना, हु, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जो हु का जवाब दे उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और व्हाट और हुम का जवाब, व्हाट, ठीक है, व्हाट और हुम का जवाब जो दे उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी नहीं दिमाग में आएगा, आगे बढ़ाता हूँ, आगे देखो, सब हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, अभी हमने पढ़ा रवि के बारे में, अब ले लो श्याम, ठीक है। श्याम प्लेज, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा ले लो, श्याम प्लेज इन द फील्ड, ठीक है। और एक तीसरा एग्जांपल ले लो, श्याम प्लेज फुटबॉल ऑन द फील्ड, इन द फील्ड होगा ना, ठीक। अब कर लेते हैं इंक चेंज, प्रोफेशनल वाली फीलिंग। कहाँ है अपना कर्सर। अब देखो, इसमें पहला सेंटेंस भी हमारा पूरा कंप्लीट है। अब श्याम प्लेस में, प्लेस हमारा हो गया वर्ब, है ना। प्लेस से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो श्याम क्या है, ही शी इट दोज देयर, मतलब कुछ है नहीं तो प्रोनाउन कट गया। किसी भी वस्तु व्यक्ति चीज़ इत्यादि के नाम को या होने को उसे कहते हैं नाउन, ये हो गया नाउन, कंप्लीट, इजी, ठीक है। अब श्याम प्लेस इन द फील्ड, प्लेस फिर से वर्ब है, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें एक तुम्हें एक और चीज़ बोलना चाहिए था मुझे, कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करो। तो इसमें सब्जेक्ट हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें भी ये वर्ब है, इससे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट जो कि श्याम है। सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, तो नाम है तो नाउन है ना। ही शी इट आएगा तो वहाँ प्रोनाउन होगा और कुछ नहीं। और इसके बाद देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेज इन द फील्ड, प्लेज इन द फील्ड, कहाँ खेल रहा है, फील्ड में, कहाँ, फील्ड में। तो जो किसका जवाब दे, व्हाट का, व्हाट और हुम का, ठीक है। व्हाट और हुम का जो जवाब दे उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ का, ये वेयर का जवाब दे रहा है भैया, समझे, ये वेयर का जवाब दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हुए क्या, तो कमेंट करो कंफ्यूज्ड, ठीक है। मज़ेदार है इंग्लिश भैया। अभी देखो, इसमें मैंने क्या बोला था, ये देखो ना यहाँ पे, हु का जो जवाब दे उसे कहते हैं सब्जेक्ट, व्हाट और हुम का जो जवाब दे उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो कहाँ का जवाब दे रहा है यार, कहाँ खेल रहा है श्याम, श्याम जो है वो कहाँ खेल रहा है, कहाँ कहाँ, फील्ड में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कुछ और हो जाएगा। ये फील्ड भी नाउन ही है, ठीक है, ये आगे पता चलेगा आपको कैसे नाउन है। तो अब तीसरा देखो, प्लेज, प्लेज हमारा वर्ब हो गया, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अपना, नाउन हो गया, ही शी इट नहीं है इसलिए प्रोनाउन नहीं है, समझ आए। अब प्लेज, व्हाट और हुम का जवाब कोई दे रहा है इसमें, प्लेज वर्ब, वर्ब से पूछो, वर्ब कौन है, प्ले, प्ले मतलब खेल रहा है, खेल रहा है मतलब क्या खेल रहा है, क्या मतलब व्हाट, व्हाट मतलब
क्या क्या खेल रहा है? तो वो खेल रहा है फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये ही शीट दे रहे क्या? नहीं ना, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये हो गया अपना नाउन। समझ आई बात? क्लियर? यही पढ़ा है मैंने भैया, मज़ा आया था मेरे को कल सीखने में। सब है अनुराग भैया की खातिर। ऐसा तरीका यार बचपन में किसी ने सिखाया नहीं था स्कूल में। वर्ब का वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ टू। भाई मेरा ना यही चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती है और इंग्लिश से हमें डरा देती है। ठीक है, समझ आ गई बात? सबसे ईजीएस्ट क्या था? सबसे पहला वाला, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ठीक है, दूसरा वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। अरे भैया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन और प्रोनाउन होगा। समझ आई बात? इतना क्लियर है? बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? और एग्जांपल देखना है क्या? और दिखा दूँ? और एग्जांपल देख लो। हाँ, सोनम सोनम बेवफा है। सोनम बेवफा है, तो इसको इंग्लिश में लिखो, सोनम इज बेवफा। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है? इज। इज हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। सोनम क्या है? नाउन। ठीक है, सोनम इज बेवफा, तो वो क्या का जवाब दे रहा है ना? व्हाट। सोनम क्या है? व्हाट, है ना? तो ये हमारा क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन। पर लेकिन साइंस नहीं। एक सेकंड पूछना गाइड। नहीं नहीं नहीं, समझ गया भाई, समझ गया। सोनम इज बेवफा। बेवफा क्या है? एडजेक्टिव होगा भाई, एडजेक्टिव। ठीक है, सोनम सोनम इज अ ब्यूटीफुल, सोनम इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे सेंटेंस पूरा नहीं था ये, सॉरी यार। सोनम इज बेवफा, सोनम बेवफा, ना ना गलती, सॉरी सॉरी मेरी गलती। ठीक है, सोनम इज ब्यूटीफुल गर्ल। सोनम इज ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें इज हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब के पहले आ गया सब्जेक्ट। सोनम क्या है? नाउन है। ठीक है, सोनम हमारी नाउन हो गई। अब इज के बाद जो गर्ल आया है, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था गाइस। ठीक है ना, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था इसलिए कंफ्यूजन हुई। आई एम सो सॉरी। सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अभी गर्ल हमारा हो गया अपना ये इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, गर्ल फिर से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सोनम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओह सॉरी, सोनम क्या है? एक गर्ल है। क्या का जवाब दिया? तो व्हाट और होम का जवाब देने वाले क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। सोनम गर्ल है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है। ठीक है, बेवफा गर्ल आगे लिखा रहता ना यहाँ पे, तो फिर ये कंप्लीट हो जाता और गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। पर यहाँ पे हम लोगों ने बेवफा तक लिख के छोड़ दिया, तो हम लोग यहाँ पे खपा हो गया। ठीक है, इंग्लिश खपा हो जाती है भाई से। सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी हो? तो ये जो भी अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। अब नाउन के बारे में जो बताया ना उसे कहते हैं एडजेक्टिव, वो बाद में हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चलो इतना बहुत है यार, नाउन को पहचानना सीखा है। नाउन के कुछ रूल्स होते हैं, देखो मैं अभी बता देता हूँ। पहला रूल कि कोई सब्जेक्ट नाउन होगा। ठीक है, इसी में बता देता हूँ यार। नाउन नाउन कौन कौन होंगे पहला बता देता हूँ। पहला, सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होता है। ठीक है, दूसरा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ की या किसी के बारे में कुछ बताया, जैसे कि राम
इज राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, नाउन, ठीक है। फिर इसके आगे आ जाता है गुड, गुड डॉक्टर, ये हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब तीसरा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया एक ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ही, दे, एग्जाम्पल इसका देख लो, दे कंसिडर्ड हिम एज देयर लीडर, ठीक है। भाई इस एग्जाम्पल खुद बना रहा हूँ अपने दिमाग से, कल मेरे को समझ आ गया, इसलिए ये मैं सोचना कहीं से छाप रहा हूँ। दे कंसिडर्ड हिम एज देयर लीडर। अब इसमें देयर देखो, ठीक है ना, देयर आ गया इसका ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हिम, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हुम, व्हाट और हुम का जवाब दे रहा है ना, ये हुम का जवाब दे रहा है ना। दे कंसिडर्ड, दे हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। कंसिडर्ड हिम मतलब किसको, हिम को, उसको, ठीक है ना। तो हुम का जवाब दिया हिम ने, तो हिम हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हम लोग वो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं क्या, कि वो एक लीडर, उसको लीडर कंसिडर क्या किया गया है, तो लीडर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। चौथा, अगर समझ नहीं आ रहा होगा ना तो एक और बार मेरे को लिख के दे देना कि घंटा समझ नहीं आया तेरा पढ़ाया हुआ, अगला वीडियो में ढंग से बता दे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मेरे को समझ आ गया है इसलिए मैं इसमें बहुत रिवाइज मार रहा हूँ तुरंत तुरंत। अब आगे आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद नाउन आता है कैसे, यहीं पे इस एग्जांपल में देखो, ए क्या है इसमें, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं ए एन द, आर्टिकल में भी वो होते हैं अपना टाइप्स, ये डेफिनेट हो गया, और ए एन होते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट की यार कि तुम्हें पता है एकदम श्योर है कि हाँ ये, और ए एन हो गया जो कि श्योर नहीं रहते उनको कहते हैं इनडेफिनेट। तो इस सेंटेंस में देखो ए है हमारा जो कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। हमें बस नाउन को ढूंढने के 4-5 तरीके वो है, ठीक है। आर्टिकल के बाद नाउन होता है, और पांचवा हम लोग कर लें कि प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, अब इन, ऑन, किसी भी पोजीशन को बताए जो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताए कि कहाँ पे है, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, अपना प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद में भी नाउन आता है, ठीक है। तो कोई भी नाउन को ढूंढने के लिए यार हम लोगों के इतने, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ हम लोग अगर याद करके रख लेना, ध्यान में रखे, याद भी क्या करना है इनको, ध्यान में रखे तो आराम से हमें नाउन का पता चल जाएगा। नाउन पता चल गया तो नाउन से हमें एडजेक्टिव पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा था, आगे पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपनी आशाओं को पूरा करो। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।